ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 17वां सेशन है और आज हम तीसरा उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम कठोपनिषद है। इससे पूर्व में हमने इंट्रोडक्शन टू उपनिषद्स, ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद पूरा किया है। तो चलिए, आज एक बिल्कुल नए और भारतीय उपनिषदिक दर्शन के एक रूप में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाला उपनिषदों में से एक कठोपनिषद का अध्ययन शुरू करते हैं। कितने लोगों ने ये बात सुनी है कहीं भी? स्वामी विवेकानंद ने अक्सर वो कहा करते थे, उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कितने लोगों ने सुना है? साधुवाद स्वामी जी को उन्होंने दुनिया के सुदूर कोनों में उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये जो गूंज थी कठोपनिषद की 1.2.4 कठोपनिषद दुनिया भर में उन्होंने पहुंचाई। स्वामी जी ने जहां भी गए उन्होंने शक्ति का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि ये आत्मा जो है ये कमजोरों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। कितने लोगों ने कभी भी स्वामी जी की स्पीचेस में सुना या पढ़ा है कि वो हमेशा बलवान होने की बात करते थे? कहते थे कि आस्तिक वो है जो स्वयं में विश्वास रखता और नास्तिक वो है जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता। कितने लोगों ने इस प्रकार की बातें सुनी है? ये जो अगर आपने सुना है, ये कठ उपनिषद 1.2.23 से लिया गया है। नयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा कमजोरों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ये घोष करता है कठोपनिषद। आध्यात्म और आत्मज्ञान ये कमजोरों का विषय नहीं है, हारे हुओं का विषय नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मुझे नचिकेता जैसे बस 10-12 लड़के मिल जाएं तो मैं इस पूरे देश की सोच को एक नई दिशा दे सकता हूं। इस कदर शक्ति है नचिकेता में, जिसकी कहानी हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट उपनिषद में से। वो कहते थे, उपनिषदों में इसके समान सुंदर और कोई ग्रंथ नहीं मिलता। He always used to say it is the most beautiful scripture. ये उपनिषद है अ डेट विथ डेथ, ये मृत्यु उपनिषद है। चलिए समझते हैं इसमें। विवेकानंद जी को प्रणाम करके, उन ऋषियों को प्रणाम करके जिन्होंने ये हम तक सरल भाषा में उपलब्ध कराया। हमारे अस्तित्व के दो छोर हैं। एक तो जब जीवात्मा शरीर में आता है, उसको हम कहते हैं गर्भधारण हुआ, जन्म हुआ। एक तरह से गर्भोद्धारण संस्कार हम सबका हो चुका है। और दूसरा, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है, इसी को मृत्यु कहते हैं। इस समय अंतिम संस्कार होता है इसके बाद। तो प्रथम गर्भोद्धारण और अंतिम हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार का जो इसके बीच में इन दोनों छोर के मध्य जो घटता है,
वही जीवन है। इस दौरान जीवात्मा उस शरीर के माध्यम से पूरा जो एक्सपेरिमेंट करती है, इस जन्म और मृत्यु के बीच के जो एक्सपेरिमेंट है, यही पूरा हमारा जीवन है। दिस इज व्हाट इज लाइफ। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट गर्भ में आने के मृत्यु तक, इसको हम जीवन कहते हैं। पर जीवन चक्र ये पूरा नहीं है। गर्भ से मृत्यु जीवन है, और मृत्यु से पुनः गर्भ, ये एक अप्रकट विषय है जिसमें इंसान की हमेशा से रुचि रही है। तो सर्कल ऐसा है, गर्भ से मृत्यु, मृत्यु से पुनः गर्भ, गर्भ से मृत्यु, मृत्यु से पुनः गर्भ, और ये चक्र चलता रहा। पर गर्भ से मृत्यु के बीच में जो होता है वो मुझे पता है, पर मृत्यु से गर्भ के बीच में जो होता है वो अप्रकट है, वो नहीं पता। पर सबकी रुचि का विषय है। हर व्यक्ति जानना चाहता है मृत्यु के बाद क्या होता है, पर कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ये जटिलता है। उससे भी बड़ी जटिलता, मरना सबको ही पड़ता है। और एक और जटिलता, मृत्यु के बाद क्या होता है ये तो मर के ही बताया जा सकता है। और जो मर मर गया तो फिर वो बताएगा कैसे? और जो बता रहा है वो मरा नहीं। ये बड़ी Catch-22 सिचुएशन है। इसीलिए इस प्रकट हिस्से में जब जीवात्मा रहती है गर्भ और मृत्यु के बीच में, तो इस देह से उसे बड़ा मोह हो जाता है, एक्सपेरिमेंट से बड़ा मोह हो जाता है। और जब देह का अंत होता है तो एक डरावनी स्थिति लगने लगती है। जानना सब चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। चूंकि देह अंत के उपरांत क्या होता है इसका अनुभव हमें नहीं है, इसीलिए ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहता है। कई लोगों के लिए भय का विषय रहता है, कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय होता है। माइकल जैक्सन कभी नहीं मरना चाहते थे। डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज के लिए रहती थी। हर पल हर क्षण उन्होंने प्रयास किया कि वो जीवित रहे। हर जीव ये प्रयास करता है, पर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। हम आते हैं और हम जाते हैं। अभी अभी हम पढ़ते थे, ब्रायन जॉनसन एक 45 वर्षीय वेनिस के बिजनेसमैन है, बिलीनियर है। वो 16 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रहे हैं, $2 मिलियन से अधिक खर्च कर रहे हैं, केवल अपनी उम्र को 18 साल बनाए रखने के लिए। इतना इतना लोग निवेश करते हैं जस्ट टू रिमेन यंग और डेथ को पुश कर सके। वैज्ञानिक भी आजकल विदेशों में डेथ की तारीख पता लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। डेथ एंजाइटी का विषय रहा है। आप में से कितने लोगों को डेथ से संबंधित एंजाइटी रही है या होती है? दुनिया में 10% लोगों को डेथ एंजाइटी होती है और 3% को इंटेंस होती है, मृत्यु का भय। कोविड के दौरान ये और बड़ा है। डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, ओसीडी और डेथ एंजाइटी। तो डेथ एंजाइटी रिसर्चर्स बताते हैं, जनरली जो लोगों को होती है वो भी बताते हैं, चार एक प्रकार की डेथ एंजाइटी होती है। एक तो कई लोगों को, हाथ खड़ा करते जाएं अगर आपके दिमाग में ये बात अक्सर आती है, प्रोसेस ऑफ डेथ से थोड़ा घबराहट होती लगती है कि मरना तो ठीक है सर, पर वो जो प्रोसेस है इट शुडंट बी पेनफुल। क्योंकि कई बार वो पेनफुल प्रोसेस होती है। जब जीवात्मा शरीर त्यागता है तो किस रूप में, किस स्थिति में शरीर है, वो मुश्किल का विषय बनता है। सो आप में से कितने लोग इस पे कई बार विचार करते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइंग पेनफुल ना हो, इस तरह का विचार? ठीक। दूसरा, कुछ लोग ये अक्सर बैठ के सोचते हैं, ये थोड़ा उनको एंजाइटी करता है कि क्या होगा मरने के बाद।
कुछ कहते हैं स्वर्ग, कुछ कहते हैं नर्क। क्या होने वाला है? कितने लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार भी आते हैं, हाथ खड़ा कर। स्वाभाविक है। कुछ लोगों के मन में तीसरा प्रकार का विचार आता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ क्या होगा, मतलब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, डिपेंडेंट्स का क्या होगा, जो मुझ पर निर्भर करते हैं उन सब का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। कितने लोगों के मन में ये विचार एंजाइटी का विषय कई बार बनता है, या कई बार ये कंसर्न का सबब बनता है। ये तीसरा विषय है जिसको डेथ को लेके लोग विचार विचार करते हैं। और भी कई विषय जिसको लेके लोग विचार करते हैं। चौथा, अ, ये भी कई बार लोगों को परेशान करता है कि ये जो इफ अदर पर्सन इज डाइंग, कोई दूसरा व्यक्ति एक्सपायर ना हो जाए, कोई मेरा अभिन्न व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो मैं कैसे कोप अप करूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, जीऊंगी। कितनी बार ये बात भी मन में आती है, घबराहट होती है सोच के। ये एक अगला विषय है जिसको लेके लोग अक्सर मृत्यु पे विचार करते हैं। एक कुछ लोगों के मन में ये भी आती है पांचवी बात कि मृत्यु, ओवरऑल मृत्यु पूरा एक कंसेप्ट, ये बड़ा क्रूअल और अनफेयर कंसेप्ट है। एकदम से हम चले जाएंगे खट से। कई लोगों को लगता है थोड़ा अनफेयर कंसेप्ट है, थोड़ा क्रूअल कंसेप्ट है। आप में से कितने लोगों को यह भी महसूस होता है? इट्स नॉट, इट्स नॉट डन। एकदम से चले जाए, चलो भाई टेक ऑफ। कई कोई लोग हमें कह रहे थे कि अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज में एक कॉरपोरेट में ये परंपरा है कि आपको नोटिस नहीं दिया जाता ज्यादा नौकरी से हटाने का। आपको अभी कहा जाएगा 1 घंटे में आप जाइए, 3 महीने की सैलरी दे देंगे, बट यू वोंट गेट नोटिस इमीडिएटली। इवन इफ यू आर अ सीईओ, यू मे बी टोल्ड टू लीव द ऑफिस इन एन आवर। तो कई लोग कहते हैं कि सर नोटिस तो देना चाहिए, तो हम ये सोचते हैं भाई ये तो एक नौकरी है, पूरा जीवन हमें नोटिस देता है क्या? किसी भी पल कह देता है चलो भाई टाइम टू गो। इतना जुड़ाव हो चुका होता है हमारा इस एक्सपेरिमेंट से, इस देह से। इतना लगाव हो चुका होता है इस देह के सारे सगे संबंधियों से, जो इस देह से निकला, जिससे ये देह निकली, इन सबसे जिनके साथ ये देह रही, इन सबसे इतना लगाव हो चुका होता है, और अचानक बिना नोटिस चलिए पैकअप। इस कारण ये विषय लोगों के इंटरेस्ट और एंजाइटी और भय सबका विषय बना रहता है। चलिए हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम में डेथ एंजाइटी है। ठीक? हर प्रश्न का उत्तर आपको 10 में से देना है। जितना अफर्मेटिव है उतना देते जाना। अगर आप वैसा करते हैं तो 10 में से 10, ऐसा बिल्कुल नहीं है तो 0, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा 5। ठीक, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पेन कागज उठा लीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम में डेथ एंजाइटी है? कितने लोगों के साथ ये हुआ बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन? आप फ्लाइट में थे और एकदम से फ्लाइट बहुत तेजी से वॉवेल करने लगी, क्लाउड डिफिकल्ट बिहेव कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और प्लेन ने 2-3 बार ऊपर नीचे वेव किया, एंड सडनली सब लोग मंत्र वंत्र पढ़ने लगे, और एकदम से घबराहट हुई और सारा परिदृश्य घूम गया, घर की पे पीछे कौन है, क्या होने वाला है। डिड इट एनीबडी गो थ्रू वेंट थ्रू इट? यस यस यस। चलिए, नाउ बी रेडी विद द क्वेश्चंस। हाँ, ये डिफिकल्ट होता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप डरते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? जितना अफर्मेटिव है, मैं डरता हूं कि मरने के बाद क्या होगा, ये अगर आपके लिए सही है, जितना ज्यादा सही हो उतना अंक दीजिए, जितना कम सही हो उतना कम। ठीक, मैं डरता हूं कि मरने के बाद क्या होगा।
दूसरा प्रश्न, मैं सोचता हूं कई बार कि जिनको मैं प्रेम करता हूं उनकी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। ऐसा ना हो जाए कहीं कि मेरे रहते हुए जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उनकी मृत्यु हो जाए। अंक दीजिए खुद। ऐसा ना हो कहीं कि मेरे रहते जिनको मैं प्रेम करता हूं उनकी मृत्यु हो जाए। तीसरा, मैं डरता हूं ये सोच के कि मैं किस प्रकार मरूंगा। what will be the cause of my death, how will I die। ये सोच के थोड़ा सा डर लगता है। अंक दीजिए जितना डर लगता है उसे। चौथा, इंट्यूटिवली पहला विचार सही है तो है। ठीक, अगला, चौथा प्रश्न, मैं चिंतित रहता हूं कि मेरे मरने के बाद परिवार का क्या होगा। बच्चों का क्या होगा, माता पिता कैसे रहेंगे, सगे संबंधी कैसे रहेंगे, मुझ पे जो डिपेंडेंट हैं वो कैसे रहेंगे। मैं ये सोच के कई बार डरता हूं। पांचवा प्रश्न, मैं ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहता हूं जो मृत्यु की याद दिलाते हैं, जैसे शमशान, हॉस्पिटल्स, ऐसे सीरियल्स, ऐसी मूवीज जो मृत्यु की याद दिलाएं, मैं उन्हें अवॉइड करता हूं। ये पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न, मैं ऐसी चीजों का कॉन्शियस प्रयास करता हूं जो मृत्यु के रिस्क को कम कर दें। जैसे रेगुलर अपनी हेल्थ ये सोच के ही चेक करवाता हूं कि भाई जितने समय जी सकें अच्छा है, स्वस्थ रहें। ठीक, हर वो चीज जो हार्ट चेकअप, हर वो चीज मैं रेगुलर कराता हूं जो मृत्यु के रिस्क को कम कर दे। सातवां, मुझे मृत्यु के बारे में बात करने में घबराहट होती है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता मृत्यु के बारे में। अच्छा है, पता है ये जाना है, बट आई डोंट लाइक टॉकिंग। ठीक, आठवां प्रश्न, मृत्यु का विचार मेरे रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों को प्रभावित करता है। मृत्यु का विचार मेरे रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा। नवा, मृत्यु से संबंधित दृश्य अक्सर मन के सामने आ जाते हैं। मृत्यु से संबंधित दृश्य अक्सर मन के सामने आ जाते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न, अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर मैं सैड महसूस करता, दुखी महसूस करता। चलिए अब जल्दी से टोटल कर दीजिए और जो भी टोटल आया है वो लिख डालिए चैट बॉक्स में। देखिए हमारे यहाँ एवरेज डेथ फियर क्लास में कितना है। ठीक है, लिख दीजिए अपना कितना परसेंटेज। ओके, जितना अंक आपका उतना फियर है। ठीक है, जितना प्रतिशत है आपका। ठीक, ठीक, या ये डेथ एंजाइटी का परसेंटेज आपके सामने है। बहुत अच्छा, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हम्म, ठीक है, ठीक है, किसी में भी चिंतनीय स्तर तक तो ये नहीं पहुंचा है, विच इज नाइस। ठीक, ओके। इसी डेथ फियर को योग सूत्र में अभिनिवेश कहा जाता है। मैं बना रहूं इसकी लगातार प्रयास हर व्यक्ति करता है, कम अधिक। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बात करते हैं। सो हमने ये जाना कि हमें ये विषय क्या है उपनिषद का और एंजाइटी कितनी स्तर की है। इस अप्रकट विषय पर भारत के प्रकांड ऋषियों ने संयम किया और अपने ध्यान से उस ज्ञान को अर्जित किया जो सदा से गुप्त था, क्योंकि वो मृत्यु और गर्भ के बीच में है, गर्भ और मृत्यु के बीच में नहीं है। वो अप्रकट ज्ञान था, उन्होंने से प्रकट कर दिया।
इसको उन्होंने कहा मृत्यु विज्ञान। बड़ी साइंटिफिक इन्होंने इसकी एनालिसिस किया। उन्होंने घोषणा की जानने के बाद कि मृत्यु अस्तित्व का कौमा मात्र है, शरीर और देह के अतिरिक्त कुछ नहीं बदलता इससे, बस शरीर बदलता है, देह बदल जाती है, पर इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने देशना दी, घोषणा करी उन्होंने, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे त्वम शोचितिम न अहर्षि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु 2.27। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, ध्रुवो मृत्यु। और उतना ही अटल ये है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अटल है, अटल है। तस्मात अपरिहार्य, ये तो अपरिहार्य है, ये बदला ही नहीं जा सकता। तो फिर उसका शोक क्यों करना? कृष्ण कह रहे हैं शोक उसका करो जिसमें कुछ कर सकते हो। जब आप एक तिनका भी इधर उधर नहीं कर सकते तो किस चीज का शोक, किस चीज की चिंता? भारत में इन्हीं मंत्रों ने भारत की आजादी की अग्नि को प्रज्वलित किया। यही तो मंत्र थे जो लोकमान्य तिलक, मदनलाल ढींगरा, ऐसे कितने सारे लोग इससे प्रेरित हुए। जब तक आप मुक्त नहीं होते ये चक्र चलता रहेगा। ये जीवात्मा का चक्र है। जब तक आप जीव से रिलेट कर रहे हैं ये चक्र चलेगा। ये कृष्ण जीवात्मा के लिए कह रहे हैं। आत्मा तो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो तो अजन्मा है, अचला है, अमर है। ये बात किसकी हो रही है? जीवात्मा की। जीवात्मा का मतलब जो खुद को जीव मानता है, जो खुद को जीव की तरह जीता है, उसके लिए तो ये निश्चित है। पर जो ब्रह्म है वो तो अचला है, वो तो जन्म मृत्यु के परे है। मदनलाल ढींगरा एक बड़े संभ्रांत परिवार से आते थे, महान क्रांतिकारी। उनके पिता बहुत रिच थे, पावरफुल थे, अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे और पूरी तरह से ब्रिटिश जीवन जीते थे। किंतु मदनलाल ढींगरा यहां हृदय में भारतीय आजादी का परवाना बन गया। और उस समय खुदीराम बोस और ऐसे कई महान क्रांतिकारियों की मृत्यु के कारण बने थे। भारत में भारतीय सीक्रेट सर्विस के जो प्रमुख थे, विलियम हट कर्जन काइली, इनके कारण बहुत सारे क्रांतिकारी इन्होंने इनकी खुफिया जानकारियों के कारण मारे गए, शहीद हुए। तो खुदीराम बोस जी ने यह निर्णय लिया कि इस व्यक्ति की हत्या में करूं। तो लंदन में उन्होंने उन्हें गोली मार दी, मारे गए विलियम हट कर्जन काइली। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मदनलाल ढींगरा ने अपनी आहुति दी। 26 साल की छोटी सी उम्र, पर देखिए ये राष्ट्र कैसे प्रेरित होता है। इनकी माता जी भगवत गीता में बड़ा विश्वास रखती थी। ये तो उतना धर्म नहीं पढ़ते थे, पर माता जी ने शायद धर्म को ही पिलाया था बचपन में। फांसी के जस्ट पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिए गौर से। अब आप समझेंगे जातस से ही ध्रुवो मृत। ये सब फिलॉसफीज नहीं है, इस देश ने उसे जिया है। क्या कहा ढींगरा जी ने?
उन्होंने कहा फांसी को चूम के मरने से पहले, मैं अभी गया और अभी ही किसी और मां का गर्भ धारण करके वापस आता हूं भारत माता की सेवा पुनः करने। मानो कह रहे हैं बस जैसे अपन अभी जाते ना, ये गया और ये आया, क्या चिंता करना है। मैं यूं गया और मैं यूं आया, निश्चित तौर पे वो यूं गए और यूं आए ही होंगे। निश्चित तौर पे जब उन्होंने पुनर्जन्म इस भूमि में लिया होगा, पुनः राष्ट्र सेवा में भिड़ गए। ये आपको इस देश में जो इतने बड़े बड़े महान राजनीतिक व्यक्ति दिखते हैं, समाज के क्षेत्र में इतने महान लोग कार्यरत हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में बिता बिता दिया, क्या लगता है आपको ये यूं ही हो गया? ये उनकी जन्म जन्मांतर की साधना है। आज भगवान महावीर जयंती है, इससे सुंदर पर्व क्या हो सकता है। भगवान महावीर ने कई जन्म लिए थे उससे पहले, 17 जन्म या उससे भी अधिक उन्होंने लिए। अहिंसा का धर्म का पालन किया सारे जन्मों में। तो महावीर भगवान ने जो अहिंसा का विचार रखा दुनिया के सामने, ये उन्होंने एक जन्म में नहीं पा लिया कि बस इस जन्म में आए और महावीर हो गए, ऐसा नहीं था। इस जन्म के पहले कई जन्मों वो लगातार अहिंसा व्रतधारी रहे। निथर निथर के, निथर निथर के, निथर निथर के वो जन्म आया, जिस जन्म में वो स्वयं और अहिंसा एक ही शब्द के दो रूप हो गए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अक्सर होता है फाइट और फ्लाइट, कोई हिंसा करे तो लड़ो या भागो। महावीर जी ने कहा न फाइट न फ्लाइट, मैं बैठा हूं, जो करना है करो। तुम मेरी हत्या भी कर दोगे तो भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। ना मैं डरता हूं, ना मैं डराता हूं, न मन में किसी के प्रति द्वेष है, न किसी प्रकार की ही हिंसा है। इस देश के मनीषियों ने जिए हैं इन मंत्रों को। ये देते हैं ये मंत्र कठोपनिषद। क्रांतिकारी ऐसे विचारक, ऐसे दिव्यात्मा धरती पे पैदा होते हैं। 2.28। अच्छा, इसी मदन लाल ढींगरा जी भी जब उनको फांसी डिक्लेयर हुई, सुनते हैं सावरकर जी उनसे मिलने गए। लंदन की बात है, ब्रिटेन की बात है। उन्होंने क्या पूछा सावरकर जी से? ढींगरा जी ने पूछा, वो 26 साल का युवा, मेरी आंखों में गौर से देखिए, कहीं आपको मेरी आंखों में मृत्यु का भय तो नहीं दिख रहा? यम का भय तो नहीं दिख रहा? सावरकर जी ने आंखों में झांक के देखा ढींगरा के और कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगवत गीता की स्थित प्रज्ञता दिखाई दे रही है। मृत्यु समक्ष है पर मन शांत है। ये वही कर सकता है जिन्होंने इस उपनिषदों को जिया हो। फिर भले वो पढ़े हो ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीते हैं। कृष्ण कहते हैं 2.28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यान मध्यानि भारत। शुरू में सब अव्यक्त है, सारे भूत अव्यक्त है, मध्य में फिर व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त निधनानि एव, और फिर से अव्यक्त हो जाते, तत्र का परिदेवना। तो चिंता क्या करना। हम अव्यक्त थे, फिर व्यक्त आ गए हार्ड मास में, फिर अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए। ये बात जोर जोर से तेज तेज पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया को सिखाई। और जिन ऋषियों ने इसको जाना, इस चक्र को देख लिया, उन्होंने मृत्यु को एक महान शिक्षक पाया। जिन्होंने देख लिया वो बदल गए हमेशा।
बुद्ध ने अपने कई जन्म देखे, महावीर ने अपने कई जन्म देखे, आदि शंकर ने अपने कई जन्म देखे, स्वामी विवेकानंद ने अपने कई जन्म देखे, रामकृष्ण परमहंस ने अपने कई जन्म देखे, नानक ने अपने कई जन्म देखे, और सबके बाद सारे ही निकला इसी जन्म में जो हम कर सकते हैं करें। ये तो लूप है, चलता रहेगा। मृत्यु शिक्षक बन गई, अनमोल सबक दे गई। एक व्यक्ति संत एकनाथ जी के पास गया, उनका रेगुलर डिसाइपल था। बहुत दिनों तक सोचता रहा, फिर चला ही गया। उसने बोला, प्रभु एक बात मन में आती है, आपका जीवन बाहर से तो बड़ा पवित्र प्रतीत होता है, बहुत अच्छा लगता, किंतु क्षमा करें, अलग से जाके पूछा, अलग से कमरे में गया पूछने, गुरु का निरादर ना हो जाए ये सोच के। बोला, आपका जीवन बाहर से तो बड़ा पवित्र प्रतीत होता है, पर मैं जानना चाहता हूं कि आपके अंदर पाप उठता है कि नहीं। अंदर आपके पाप बिल्कुल ही नहीं उठता। एकनाथ जी मुस्कुराए, बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे वैसे भी बुलाने वाला था, वो तो रेगुलर डिसाइपल था। तूने बोला अच्छा। तो एकनाथ जी ने बोला, हाँ मैं तुझे बुलाने ही वाला था, मुझे ये बताना था कि 3-4 सेशन पहले जब तू मेरे पास बैठा था, तूने हाथ ऐसा किया था, तो मेरा नजर तेरी हाथ के निशान पे पड़ा था, उंगलियों पे, रेखाओं पे। मैं तभी सोच रहा था तुझे बताऊं, पर मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गया, तो मैं तुझे पहले बता देता हूं, कहीं मैं फिर से ना भूल जाऊं, फिर तू तेरा प्रश्न पूछ लेना। उसने बोला, बताइए क्या बात। तो बोला, तेरी हाथ की रेखाओं को मैंने 3 सप्ताह पहले देखा था, और वो दिखा रही थी कि तेरे पास जीवन के लिए 4 सप्ताह ही थे उस दिन, उस समय, पर 3 सप्ताह तो मैं बताना ही भूल गया। तब मेरे आकलन से 7 दिन तेरे पास हैं इस जीवन में। तू मेरा प्रिय शिष्य है, इसीलिए, अन्यथा यम तो कोई नोटिस नहीं देता। मैं तुझे बता देता हूं, कम से कम तुझे पता रहे, 7 दिन तेरे पास हैं, जैसे चाहे जी ले। युवक स्थिर रह गया। कल्पना खुद को कीजिए, एक प्रकांड विद्वान जिसकी ज्ञान पर आप संशय नहीं कर सकते, वो अचानक आपको कहे बस 7 दिन बाकी है, जस्ट स्टेप इन टू हिज शूज, उस व्यक्ति के शूज में उतर के देखिए। वो भौचक रह गया, उसके हाथों में पसीने आ गए, सर से पसीना टपकने लगा, मौन रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, पुतलियां बड़ी हो गई। पर एकनाथ जी तो बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने पूछा, अब बता, अब क्या बात थी, तू कुछ पूछने भी आया था। उसका गला सूखने लगा। उसने बोला, गुरुजी मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, और उठ के भागा, दौड़ के घर पे गया, सबको बताया ये स्थिति हो गई। जिसको, उस पुरानी जमाने की बात थी, जिनको पत्र लिखने लिख दो, नहीं तो देख ही नहीं पाऊंगा किसी को। शरीर कपने लगा, मृत्यु की तैयारियां शुरू हुई। 7 दिन पहले जानकारी तो मिली गई थी। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, थर थर कांपने लगा, बीमार, बुखार चढ़ गया शरीर पे। 7वां दिन आ गया, 7वें दिन की शाम, वो पल जब बताया था, बिस्तर पे था, सब लोग वही इंतजार पे थे, शरीर तप रहा था। इतने में एकनाथ जी भी आ गए। एकनाथ जी उसके पास आके बैठे, और एकनाथ जी ने बोला, पिछले 7 दिन में क्या कोई पाप तेरे भीतर उठा। उस आदमी को एक प्रश्न बड़ा अजीब लगा। उसने बोला, क्या गुरुजी, क्यों एक मरते हुए आदमी से आप मजाक करते।
गुरुजी ने फिर से पूछा, पिछले 7 दिन में कोई पाप उठा तेरे अंदर? किसी से घृणा, किसी से नफरत, किसी का कुछ ले लूं, किसी को माफ ना करूं, किसी के प्रति अहंकार, ऐसा हुआ कुछ? उसने फिर बोला, प्लीज गुरुजी, ये मजाक का समय नहीं है। एकनाथ जी ने मुस्कुरा के बोला, तो ये मजाक शुरू किसने किया था? तुमने भी तो एक मरते हुए व्यक्ति से पूछा था कि क्या तुम्हारे भीतर पाप उठता है? एकनाथ जी ने बोला, वो 7 दिन की बात झूठी है। मैं तो तेरे केवल प्रश्न का उत्तर दे रहा था जब तूने मुझसे पूछा कि क्या मेरे भीतर पाप उठता है। अरे जिसको मर जाना है कल, उसके भीतर काहे का पाप? पाप बस उसी के भीतर उठ सकता है जो इंटेलेक्चुअली तो ये जानता है कि एक दिन मरना है, पर फील लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उससे पीट करके बैठता है। वो उसको यथार्थ नहीं मानता, इसलिए मृत्यु उसकी शिक्षक नहीं बन पाती, इसलिए मृत्यु उसकी संश्लेषण नहीं कर पाती, सिंथेसिस नहीं कर पाती। अन्यथा यदि मृत्यु को हम फोकस करें तो जीवन तत्काल बदलने को तैयार है। यही दो छोर है जो जीवन को बदलते हैं। साउथ कोरिया में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है पिछले 10 साल से। साउथ कोरिया में दुनिया में हाईएस्ट सुसाइड रेट, दुनिया में प्रति लाख 10.5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। साउथ कोरिया 20.2 प्रति लाख, दुगना वर्ल्ड एवरेज से सुसाइड। तो साउथ कोरियन लोगों को यह समझ में आया, भाई जीवन तो सिखा ना पाया, स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, बच्चों को माता पिता ने संस्कार दे दिए, और कहो क्या रहा है? हाईएस्ट सुसाइड रेट। तो जीवन रूपी शिक्षक तो कुछ सिखा ना पाया। अब ग्रैंड मास्टर की तरफ चलते हैं। चलिए शायद मृत्यु सिखा दे, क्योंकि जिनको जीवन नहीं सिखा पाता, एक संभावना बनी रहती है कि शायद मृत्यु सिखा दे। और जिसको मृत्यु भी नहीं सिखा पाएगी, उसका तो चक्र चलता ही रहेगा। मृत्यु एक संभावना है, शायद अंतिम पल कुछ कुछ बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो हमेशा के लिए बदले, पर ऐसा होता बहुत कम है। तो उनका एक प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं लिविंग फ्यूनरल, जीवित मृत्यु जोड़ दिया इन्होंने। क्या करते हैं? फेक फ्यूनरल्स कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति को अपनी विल लिखनी होगी, व्यक्ति जाके कॉफिन में लेट जाएगा, पूरा रिचुअल होगा, प्रॉपर फोटो खींचेंगे, उसका कॉफिन उठा के ले जाया जाएगा, सब कुछ एज इट इज। पूरा कॉफिन बंद कर दिया, जब सांस लेने की गुंजाइश रखेंगे, और उसको बिल्कुल वैसे तैयार करके सब कुछ एज इट इज होगा। जनरली व्यक्ति 10-15 मिनट, जितने भी मिनट कॉफिन में वहां रहता है, अंदर हाथ ऐसे करके 15 मिनट कॉफिन। जो लोग निकलते हैं बाहर, उनमें से कई लोग कहते हैं, बदल दिया इस अनुभव ने हमें। जब मृत्यु आके खड़ी हुई तो जीवन पूरा बदल गया, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा जो धुंधला था। हम पढ़ते थे न्यूज़पेपर में, बीएसएफ के एक अधिकारी थे, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड में गलती से उनके हाथ से 2 तार जुड़ गए जो नहीं जुड़ने चाहिए थे। बॉम्ब फट गया, पेट फट गया, शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। अंतिम पल उनका, मृत्यु साक्षात थी, कुछ ही सांस बाकी। सांस खींच के चिल्ला के बोले, मुझे बचा लो, बच्चे अभी छोटे हैं। जिसमें भी अनुराग है, जिसमें भी प्रेम है, वही समक्ष आ गया। जब हम पेपर में पढ़ रहे थे, हमें लगा, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा मुझे बचा लो, अभी एक प्रमोशन बाकी है, मुझे बचा लो, अभी एक इंक्रीमेंट बाकी है, मुझे बचा लो, अभी राष्ट्रपति का पद लेना बाकी है, राष्ट्रपति से मेडल लेना बाकी है, मुझे बचा लो, अभी पसंद की पोस्टिंग बाकी है। अंतिम पल में किसी को याद नहीं आता
वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंतिम पल में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतः आपके सामने प्रकट हो जाती है। मृत्यु शिक्षक है। तो चलिए कागज पेन उठाइए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक सिंसियर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम आपको एग्जैक्टली 4 मिनट का समय देंगे। ठीक, इसको सुन लीजिए, इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक, जिनके पास कागज पेन नहीं है वो मोबाइल में लिखें, पर लिखें। करना यह है, अपने आप को उस मनोदशा में लेके जाना है। ठीक, कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल उस मनोदशा में लेके जाना है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपकी मृत्यु के बाद ये आपका शव पड़ा हुआ है उस शमशान पे, बस अब आपके शव को जलाया ही जाना है। देहांत हो रहा है, देहांत हो चुका है, बस देह को अग्नि देनी है। उस मनोदशा में लाइए, आपका शव शमशान में रखा है, शव के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। एक कागज पढ़ा जा रहा है। कौन थे आप, क्या किया आपने, आप क्यों हुए, आप ना होते तो क्या ना होता, क्या योगदान था, आपके होने से क्या हो गया, क्या पर्पस था आपके होने का, क्यों हुए, कौन थे आप, क्या किया आप? वो पढ़ा जा रहा है। आपको एग्जैक्ट 4 मिनट का हम समय देंगे। आपको लिखना है उस कागज में क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक, इसको बड़ी गंभीरता से कीजिए। हम आपको बताएंगे जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा। हम स्टॉप क्लॉक लगा रहे हैं। आपके पास 4 मिनट है। आपका शव यह है, शव के सामने खड़े होके एक कागज पढ़ा जा रहा है आपके जीवन के बारे में। बहुत गहराई से, ईमानदारी से इसको कीजिए, जितनी सिंसियरली आप कर सकते हैं। क्या लिखा है उस कागज में आपके बारे में, क्या पढ़ा जा रहा है। आपका समय शुरू होता है। आप
टाइम अप, स्टॉप, परफेक्ट। कितनी लाइंस लिखी हैं आप? लिखिए चैट बॉक्स में, कितनी लाइंस लिखी हैं आप? क्विक, कितनी लाइंस लिखी हैं? क्विक, लिखिए संख्या। हम्म। जितनी लिखी है उतनी संख्या लिख दीजिए बस। अगर आपका A4 साइज का पेपर है तो, छोटी डायरी की बात नहीं, अगर A4 साइज का पेपर है तो कितनी लाइनें लिखी है? हम्म। हम्म, ठीक है। कितने लोगों के लिए ये लिखना कठिन था? हाथ खड़ा करें। ये एक एक्टिविटी है जो हम आपको दे रहे हैं, इसको बैठ के लिखिएगा। जितनी गंभीरता से आप इसको लिखेंगे, ये मदद करेगी मृत्यु को शिक्षक बनाने के लिए। और रोज एक बार उसको पढ़िएगा, अच्छे से लिखिए और उसको रोज पढ़िए और ऐसा जीवन जिए कि वो जो लिखा गया है व्यक्ति वैसा बोले आपके बारे में। अब जरा सोचिए, 4 मिनट हमने आपको दिए और आप 4 लाइन लिख पाए। ये तो आप खुद लिखने बैठे हैं तो 4 लाइन लिख पाए, दूसरा तो शायद 2 लाइन भी ना बोल पाए, लिख पाए। जब आप खुद लिखने बैठे तो 4 लाइन नहीं लिख पाए ढंग से। विचार कीजिए, और इसी के लिए ये उपनिषद है, ताकि हम विचार करें और सीखें मृत्यु से। यहां शिक्षक यम है मृत्यु, और शिष्य नचिकेता है। हम सब नचिकेता बने चलिए। मृत्यु शिक्षक है और जीवन शिष्य है। ज्ञानी शिक्षक है और जिज्ञासा शिष्य है। इसीलिए भारत में मृत्यु कभी टैबू नहीं बना। महाकाल की हम पूजा करते हैं। शिव तांडव के देवता हैं जो प्रलय लाते हैं, पर शिव प्रेम के देवता हैं जो लास्य करते हैं। यमदेव भी शिव जी को ही रिपोर्ट करते हैं, कामदेव भी शिव को ही रिपोर्ट करते हैं। वो नृत्य करते हैं, प्रेम करते हो, मृत्यु के भी देवता है। तो जीवन नृत्य बन जाता है, प्रेम बन जाता है, जब मृत्यु शिक्षक बनती है। यहां शिक्षक है यम। यम को धर्मराज भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। इनका परिवार, इनके पिताजी स्वयं सूर्य देव है, माताजी बादलों की देवी संजना है, जहां से सूर्य देव निकलते हैं। ऋग्वेद कहता है 10.10, इनकी बहन यमी है, जिसको यमुना भी कहते हैं। इनका धाम यमलोक है, नरक है, जहां ये रहते हैं। यम शब्द जो यहां शिक्षक है, यम मृत्यु, इसके शाब्दिक अर्थ कई हैं। यम का अर्थ जुड़वा भी होता है, यम का अर्थ संयम भी होता है, यम का अर्थ बांधने वाला भी होता है, यम का अर्थ नैतिक नियम भी होता है, कर्तव्य भी होता है, यम का अर्थ आत्म नियंत्रण भी होता है, यम का अर्थ निषेध भी होता है। इसलिए यमराज के भी कई नाम हैं। कहीं इसको मृत्यु के नाम से बुलाया जाएगा, कहीं यम कहेंगे, कहीं धर्मराज कहेंगे, कहीं व्रकोदर कहते हैं, कभी सर्वभूत शय के नाम से पुकारा जाता है। इनके जो बहमपुरा परिवार, इनका आपको बता रहे हैं, फिर हम चलेंगे आगे। तो जो यमराज हैं, जो यहां शिक्षक हैं, इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम है अग्नि। यही ले जाता है ना मैं इनके पास। तो इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम है अग्नि। पिताजी हैं सूर्य, बादल इनकी माताजी हैं, और ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल हैं। ही इज द ओनर ऑफ द दक्षिण दिशा। और ये जो यम है, ये वो प्रथम व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई। वो भी मॉर्टल थे हमारे जैसे। ही डाइड। तो जब वो मृत्यु प्राप्त करने की, वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसकी मृत्यु हुई, और बहुत ज्ञानी थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अन्य लोकों और धरती का रास्ता खोज लिया। वो यहां से गए तो उन्होंने अन्य लोकों का रास्ता खोज लिया। जैसे कोलंबस ने रास्ता खोज लिया, वास्को डिगामा ने रास्ता खोज लिया।
ऐसे ही इन्होंने रास्ता खोज लिया पितृलोकों का, और जो जितने लोग हैं इन्होंने रास्ता खोज लिया। तो भगवान, ऐसा कहानी है कि इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया। स्टोरी यह है कि ही बिकेम द इंचार्ज ऑफ यमलोक। ठीक, अथर्ववेद कहता है यम अजेय है, आप टाल नहीं सकते। वे मृतकों के मुखिया बन गए, ही बिकेम अधिपति। जितने भी लोग मरते हैं वही उनके भगवान है, वही वो करते हैं, न्याय करते हैं उनका। ये नर्क के अधिपति है। ही इज द जस्टिस ऑफ द डेथ। जब तक हम जीते रहते हैं न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट बदल जाती है। मृत्यु के बाद यमदेव सुप्रीम कोर्ट है। यही पितृलोक में कौन जाएगा, नर्क में कौन जाएगा, उसका अलॉटमेंट भी यही करते हैं। तो ये अलॉटमेंट करने वाले भी हैं, ये जज भी हैं, यही बताते हैं पृथ्वी पे कब किसका पुनर्जन्म कब होने वाला। सारी अकाउंटिंग है इनके। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इस हिसाब से, हिसाब किताब पूरा रखते हैं लाइफ और डेथ का। मृत्यु के बाद और जन्म के पहले यही जीवात्मा के न्यायाधीश है। ऋग्वेद कहता है मृतकों का राजा यम, और बिल्कुल बारीकी से न्याय करता है। इसलिए इनका हथियार डंडा है। दंड मतलब न्याय का प्रतीक, न्याय दंड है। हमारे यहाँ की लोकसभा में, संसद में भी लगाया गया ना दंड, राजदंड है वो। तो दंड न्याय का प्रतीक। दूसरे हाथ में हंटर रखते। क्या करते हो उस हंटर से? जीवात्माओं को पकड़ते हैं। मरना नहीं चाहता ना कोई। जीवात्माएं जैसे ही देह त्यागती है, जाना नहीं चाहती। इतना मोह स्वाभाविक रूप से हो जाता है देह से, खींचना पड़ता है पाश से पकड़ के। दूसरे हाथ में पाश है, एक हाथ में न्याय, एक हाथ में जकड़न है। भैंसे पे बैठ के आते हैं, ऐसा इनका प्रतीक है। भैंसा तम का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। भैंसा कचरे में लोट लगाता रहता, आप देखो कीचड़ में घुस जाता है, वहीं बैठा रहता, उसको वही बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जीवात्माएं इस जगत रूपी कीचड़ में बड़ी प्रसन्न रहती। तो भैंसा तम का प्रतीक है, और स्थूल का भी प्रतीक है, ग्रॉस। वो क्या लेके जाते हैं? ग्रॉस बॉडी को जलाते हैं और जीवात्मा लेके चले जाते हैं। ग्रॉस के खत्म होने का भी प्रतीक है, तम का प्रतीक है। धीरे धीरे चलता रहता है भैंसा। ऐसे हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर चल रहे हैं। उज्जैन में हमने बताया था पहले, एक बड़ी अजीब सी कार है, उसके पीछे लिखा रहता है, मारुति वैन है शायद, उज्जैन भारत में एक शहर, उसमें लिखा है पीछे कार पे, धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जैसे जल्दी हो आगे निकल जाए। तो पढ़ के सब लोगों को बड़ा अजीब लगता, कौन आगे जाएगा? जब लोग ओवरटेक करने जाते तो नीचे लिखा हुआ है मरघट की ओर। धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जैसे जल्दी हो आगे निकल जाए, मरघट की ओर। तो कोई उसको ओवरटेक नहीं करता। तो हम सब धीरे धीरे उसी भैंसे की तरह जा रहे हैं, अज्ञान में, तम में लिपटे हुए, सांसारिक कीचड़ से चिपके हुए। फिर पाश से खींचेगा। बड़ी सुंदर, ये बड़ी क्रिएटिव एनालॉजी है। फिर इनके पास काले कुत्ते हैं, ये इनके गुप्तचर हैं। ये पता लगाते हैं कौन कौन मरने वाला है, क्योंकि फिर डिप्लॉयमेंट करना होगा ना यमदूतों का। इसलिए कई बार कुत्तों का रोना अच्छा नहीं माना जाता। वो यहीं से निकली है कहानी। तो कुत्ते इनके ऑर्डरलीज हैं, वो पता लगाते हैं कौन कौन मरने वाला है। ऋग्वेद कहते हैं ये यम के राज्य की रक्षा करते हैं कुत्ते। काला कुत्ता, ब्लैक, तम का प्रतीक है ब्लैक। कुत्ते रोने लगते हैं। फिर कुछ और जानवर भी इनके पेट हैं, ऑर्डरलीज हैं। अब जब जीवात्मा चली जाती है
तो एक्सचेंज का काम, कम्युनिकेशन का काम पितरों से हम लोगों का, इनके एक और मैसेंजर है कौवे, वो करते हैं। वो आके बैठते हैं हमारी छत पे, कहते हैं काऊ काऊ। काऊ मीन्स हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो वो मैसेंजर है, लेटर्स डिस्पैच वहां से, हम अपनी बात बताएं वो। इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में उनको खाना खिलाते हैं, ताकि वो जाके बताएं कि भाई आपके मैसेंजर आए थे तो हमने अच्छा ट्रीट किया। सोचिए, आपके पिताजी किसी को भेजें, आपकी कहीं पोस्टिंग है, आप कहीं और है, आपके पिताजी अभी कहीं और है, किसी को भेजें जो पिताजी का रिप्रेजेंटेटिव बन किया है, और आप उसको अच्छे से ट्रीट ना करें तो। हम प्रॉपर श्राद्ध में बुलाते हैं, आओ आओ, प्रॉपर खाना खिलाते हैं, और उन्हें बोलते हैं बोलिएगा हम बहुत याद करते हैं। और जहां वो हैं प्रसन्न रहे, हम उनको ध्यान करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वी लव हिम, वी लव देम। तो कौवे, भैंसा, कुत्ता, ये सब इनकी टीम है। इनकी टीम में एक और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको आप सब जानते हैं। इनका स्टाफ है वो चित्रगुप्त महाराज। ये अकाउंटेंट हैं, ये ऑडिटर जनरल है। वो तो कंट्रोलर जनरल है, ये ऑडिट, पूरी अकाउंटिंग लिखी है इन्होंने। कब कब कितनी बार गलत विचार आया, खट से लिख लेते हैं, पेन हाथ में लेके ही बैठे रहते हैं, खट से एंट्री। कब का कितना अच्छा किया, खट से एंट्री। पॉजिटिव माइनस दोनों की एंट्री चल रही है। जितना अच्छा सोचा असेट में जुड़ता जाएगा, जितना खराब सोचा लायबिलिटी में एंट्री करते जाते हैं। और उनकी एक रजिस्टर है बड़ा सुंदर, तो रजिस्टर का नाम है अग्रसंधानी। उस रजिस्टर में लिखते हैं, संधान कर रहे हैं सब चीजों। और यही जब हम पहुंचते हैं ऊपर, तो ये रजिस्टर खोल के रख देते हैं यमराज के सामने। यह है साहब हिसाब किताब। इसने एक बार अपने ऑफिस में उस व्यक्ति के लिए मनी मन बहुत बुरा सोचा था, हालांकि बुरा कर नहीं पाया, पर सोचा था बुरा। ये देखिए अकाउंट में लिखा हुआ है। हर कर्म लिखा जाता है। कर्म का मतलब एवरी थॉट, एवरी स्पीच, एवरी एक्शन इज अकाउंटेड फॉर। You will be accounted for every word you spoke, every thought you entertained, every act you did, accounted for। क्योंकि यही मिलके हमारे कर्म बनते हैं, और अगर कर्म सही नहीं तो हम रियलाइज कैसे करेंगे खुद। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इन सब का जिमी पेशी सामने रख दी जाती है। फिर सब लोग बैठते हैं और चर्चा ये होती है, कैसे इंप्रूव करोगे ऐसे। जैसे एक विद्यार्थी होता है, आप में से कितने लोग गए हैं, आप में से कितने लोग वहां गए हैं कि अपने बच्चे की पीटीएम में कितने लोग गए हैं, पेरेंट टीचर्स मीट में, हाथ खड़ा करें। और जब आप पेरेंट टीचर्स मीट में गए हैं तो वो आंसर शीट खोल के दिखाती है ना टीचर, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ इधर गोल लगा है, इधर रेड लगा है, इधर रेड लगा है। वो फिर वो कहती है कैसे करेगा आप बताइए, जब इसने इतना गलत गलत कर रखा है, इसको ये स्पेलिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। फिर आप कहते हो यार तुम्हें तो पढ़ाया था। बस यही हम सबके साथ होता है। वो मार्कशीट जब खुलती है तो फिर यमराज भी कहते हैं अच्छा बड़े प्रेमी है, यहां कोई टेरर नहीं है, ये प्रेम है, मिलके बात हो रही है। जैसे टीचर पेरेंट मिल रहे हैं, तो पेरेंट कौन है, पेरेंट हम खुद हैं। और नीचे जो जीवात्मा है वो बच्चे हैं। हम आके भूल जाते हैं पर्पस क्या है हमारा, हम ऊपर पहुंचते हैं तो पेरेंट बन जाते हैं। तो फिर सोचते हैं, हम खुद भी बैठ के सोचते हैं, यमराज के साथ सोचते हैं। और फिर हम कहते हैं हाँ गलती तो हुई है, अब अगली बार और सुधार करते हैं, चलिए नया लाइफ प्लान बनाते हैं। यमराज बोलते ठीक है, फिर तो ये ऐसे करो कि यहाँ महाराष्ट्र में सतारा जिले में चले जाओ, वहां एक लेडी प्रेग्नेंट होने वाली हैं, वहां चले जाओ और इस प्रकार का घर अलॉट कर देते हैं। और कैसी कैसी सिचुएशन चाहिए लाइफ में। देखो पिछली बार ऐसा हुआ था, बहुत बिगड़ गए थे, तो ऐसा करें इस बार पिताजी जल्दी चले जाएंगे, ऐसा बना दें। फिर आप बताते हैं कि हाँ ऐसे कर दें। ऐसी प्लान बनेगी विच विल मेक अस थिंक, एंड देन वी कम बैक। एंड इट्स अ डिफिकल्ट प्लान। नीचे आके हमें वो डिफिकल्ट लगता है, और ऊपर हम खुद बना के आते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जिसमें हमारी मदद करते हैं। ठीक। हमारे पितृ, जो पितृ का लोक वही देख रहे हैं, सारे हम सब जो ऊपर जा रहे हैं, यमराज उनको संभाल रहे हैं।
उल्लेख आता है, ये समानः समनसः पितरो यम राज्ये तेषाम लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पत्थाम। इसका मतलब यजुर्वेद 19.45 में इसका उल्लेख होता है। जो पिता यम के राज्य में निवास करते हैं वे मान के योग्य होते हैं, परम आदरणीय सत्कारणीय होते हैं, देवों के समान होते हैं। तो जो हम जाते हैं हमारे पितृ, वो ऐसे। पिता शब्द प धातु से बना है संस्कृत की, जिसमें रक्षणे का संस्कार होता है। तो पिता का शाब्दिक अर्थ होता है परिवार, समाज, राष्ट्र का रक्षक। राष्ट्रपिता कुल का पिता होता है। जो क्षति, हानि, मृत्यु, अधर्म, दुख से बचाए वो पिता है। और शास्त्र 5 प्रकार के पिता बताते हैं। माता, पिता, गुरु, नेता, उपदेष्टा जो उपदेश दे रहा है, वो सब पिता है। और यम सभी पिताओं का पिता है। पहला पितृ कौन है? यम ही तो है। तो यम धर्मराज है। इसीलिए यम जो है वो केंद्र है। नियम पढ़ा है ना हमने योग सूत्र में। नियम का मतलब वो कि आप यम के कहे अनुसार जिए। याद कीजिए, यम सूत्र, योग सूत्र में 5 नियम है। यम ही तो है वो, धर्म है वो। और फिर योग सूत्र में याद कीजिए संयम, वहां भी यम है। 3 संयम और 5 नियम। तो जो इन यम नियमों का पालन करता है, नियम और यम, 5 यम है 5 नियम है, दोनों में यम आ रहा है। यम, नियम, संयम। तो 5 5 और 13, 13 जो इन 13 का पालन करके जीवन बिताए वह यम के राज्य में निवास करने वाले पितर हैं। हम लोग 13वां भी करते हैं। जो इन यम नियम और संयम अनुरूप जीवन बिताए, मतलब उन्होंने यम अनुरूप जीवन बिताया है, यमराज धर्मराज के अनुरूप जीवन बिताया है, तो अपने जीवन को हमें यम नियम और संयम से बिताना चाहिए। और तीनों में यम है, हमें गाइड करते हैं। वो कोई डरावनी चीज नहीं है। अथर्ववेद कहती है 8.2.23, मृत्युरीश्वे द्विपदाम मृत्युरीश्वे चतुष्पदाम तस्मात् त्वाम मृत्यो हो गोपते है उत भरामी सह मां विभेह। दो पायों व चौपायों पर मृत्यु का शासन है, यम का शासन है। किंतु, जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किंतु मैं मतलब ब्रह्म तुझे उस मृत्यु के शासन से उभारता हूं। यह ब्रह्म संदेश है। आप जन्म मृत्यु के शासन से उभर जाइए। न जन्म होगा न मृत्यु होगी। जन्म भयंकर है और ब्रह्म को क्या कहते हैं? अभयंकर। तो आत्म चिकित्सा करें अपनी। आत्म चिकित्सा कैसे? यम नियम संयम। यम नियम संयम कर लिया तो यम को साध लिया, मृत्यु सध जाती है, मृत्यु के परे चल जाते हैं। यम बड़े लोकप्रिय देवता हैं। यम वो देवता हैं, भले राम जी का नाम ना हो वेदों में, भले कृष्ण जी का नाम वेदों में ना हो, पर यम वैदिक देवता है। उपनिषदों में नाम आता है यम का। कठोपनिषद में यम और नचिकेता ही संवाद है। यम का उल्लेख महाभारत में आता है। युधिष्ठिर के पिता हैं यम। धर्म राज युधिष्ठिर के पिता है। यक्ष प्रश्न, यक्ष बन के युधिष्ठिर से इन्होंने ही तो पूछा था अपने बेटे से कि ये लायक है भी कि नहीं। जब वो पानी पीने गए थे, महाभारत में इंसिडेंट आता है जो बड़े फेमस यक्ष प्रश्न है, कि जब ये पांचों पांडव पानी पीने गए तो यक्ष ने पूछा, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे पानी नहीं पीने दो। और जो पानी पिएगा वो मर जाएगा। वो मर गए, चारों मर गए। पर इन्होंने उत्तर दिया युधिष्ठिर ने सही सही। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यक्ष प्रश्न था, दुनिया में सबसे चकित करने वाली बात कौन सी है?
युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु दिन रात लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी ऐसे जीते हैं मानो कभी मरेंगे ही नहीं। इतना अहंकार रहता है, ये चकित करने वाली बात है। खुश हो गए हम, मेरा बेटा पिता को पहचानता है। वन पर्व में सत्यवान सावित्री की कथा है, कैसे सावित्री ने यमराज को मनाया और अपने पिता अपने पति की मृत्यु उपरांत पति को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें मनाया। ऐसी कई कथाओं में यम बड़े प्रसिद्ध हैं घरों में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कानून बनाने वालों में मैं यम हूं, कानून यम जैसा होना चाहिए। ऐसे कहावत भी इंग्लिश की, एज सर्टन एज डेथ, मृत्यु जितना निश्चित, इससे ज्यादा निश्चित क्या हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कानून बनाने वालों में मैं यम हूं, वो यम है। विदुर यम का ही तो अवतार है महाभारत में। एक बार जरा सी गलती हो गई इनसे, एक मांडव्य मुनि थे, उनसे गलती हो, उनको ले जाने में थोड़ा टाइम कैलकुलेशन गलत हो गया इनका, ऐसी कथा है। तो मुनि ने श्राप दिया, आप धर्मराज हैं, आपसे अपेक्षित नहीं है, आपको योग्य होना चाहिए, गलती आप नहीं कर सकते। जो धर्म ध्वज धारक है वो गलती नहीं कर सकता। तो मुनि ने श्राप दिया स्वयं यमराज को, जरा सी गलती का आप धरती पे पैदा हुई है, एक बार फिर से मरिए आप, और आप योग्य होते हुए भी राजा नहीं बनेंगे, जैसा आपने अयोग्यता का भी परिचय दिया है। हालांकि फिर वो विदुर बन के पैदा हुए, दासी पुत्र बन के पैदा हुए, सबसे ज्यादा योग्य थे तीनों भाई, धृतराष्ट्र से भी ज्यादा, पांडु से भी ज्यादा योग्य थे, पर दासी पुत्र थे, नहीं बने। तो ये कहानी ये बताती है, धर्म की चक्की इतनी पसली पीसती है, पतला पीसती है कि हम तो इंसान है, धर्मराज तक नहीं बचते। ये नियम सबके लिए एक जैसा। कृष्ण और बलराम भी इन्हीं से विनती करके, भागवत पुराण में उल्लेख आता है, सांदीपनी जो ऋषि थे उनके मृत पुत्र को वापस मांगते हैं। ब्रह्म पुराण में भी ऐसा उल्लेख आता है इनका। गरुड़ पुराण पुराण में उल्लेख आता है इनकी पत्नी का, श्यामला नाम की इनकी पत्नी है। यम की बेटी का नाम है सुनीता। यम के पोते का भी कहीं कहीं पुराणों में उल्लेख आता है, उसका नाम है वेणा। और अजीब बात है, इनका जो पोता था इसने धर्म से मुख मोड़ लिया था। कई बार होता है, कृष्ण का जो बेटे थे संब, वो अधार्मिक हो गए थे, यम के पोते अधार्मिक हो गए। तो ये यम हैं, हमारे टीचर हैं जो अब हमें आने वाले दिनों में पढ़ाने वाले हैं। कठोपनिषद, अब हम जाने इसको कठोपनिषद क्यों कहते हैं। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। और कठोपनिषद, कठ मुनि वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे, कठ मुनि उनके नाम से जुड़ा हुआ। तो कठ मुनि जो कठ शाखा के प्रवर्तक थे, जिसमें ये आता है, इसलिए इसको कठोपनिषद कहते हैं। ये जो कठ मुनि थे, पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख आता है कि ऋषि वैशंपायन के शिष्य, और इसका प्रारूप भी वही है, गुरु शिष्य संवाद। इसकी विषय वस्तु मृत्यु विज्ञान और आत्मज्ञान है। इसका जो शांति पाठ है वो वही है जो केनोपनिषद का भी है, ओम सहनानवतु, वो हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार ये जो पूरा उपनिषद है, ये थोड़ा पिछले जो उपनिषद हमने पढ़े उससे बड़ा है। इट इज अ बिगर एंड ऑफ अ डिफरेंट कंप्लीट, एक अलग रूपरेखा का है ये। इसमें 2 चैप्टर्स, 119 इसमें मंत्र हैं, जैसा आप सामने देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, 119 मंत्र हैं, और प्रथम चैप्टर 3 वल्ली में डिवाइडेड है। आप कह सकते हैं यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स। और प्रथम चैप्टर में 71 मंत्र हैं और दूसरे चैप्टर में 48 मंत्र हैं। प्रथम चैप्टर में 3 वल्ली है,
पहली वल्ली में 29 मंत्र, दूसरी में 25 और तीसरी में 17 मंत्र है। और दूसरी वल्ली में पहले सेक्शन में 15, दूसरे सेक्शन में 15 और तीसरे सेक्शन में 18 मंत्र है। ये इस प्रकार इसका पूरा उल्लेख आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय शास्त्रों में मृत्यु को जीतने वाले कुछ लोगों का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार आप यमदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसी को कहा जाता है, आप में से कितने लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आई एम श्योर आपने सुना होगा। महामृत्युंजय मंत्र की कथा कुछ इस प्रकार थी कि एक ऋषि हुए। ये जो ऋषि थे, इनका नाम था मरकुंड। जो मरकुंड ऋषि थे, मृकुंडु, मृकुंडु ऋषि, इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए शिव जी से तपस्या की। संतान तो प्राप्त हो गई, पर बाद में कुछ ऋषियों ने यह जानकारी दी कि ये जो संतान है ये अल्पायु हो, ये ज्यादा जिएगी नहीं। इसको देख के, ये बात सुन के ऋषि बहुत दुखी हो गए। इतने मुश्किल से तो संतान हुई, जानकारी मिली है केवल 16 वर्ष जिएगी। तो ऋषि बड़े दुखी हुए। और ये संतान बड़ी मेधावी थी, शिव के आशीर्वाद से हुई थी, प्रचंड विद्वान थी, अखंड विद्वान। अब क्या करें समझ में नहीं आया। तो इन्होंने अपने विद्वान शिष्य, जिसका नाम था मार्कंडेय, इसको कहा कि बेटा, हम तुम्हारे बिना प्राण त्याग दें। अगर तुम 16 साल में चले गए तो हम ना जी सकेंगे। तो हमारी विनती है, तुम शिव जी से अपने लिए आयु मांगो। मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अखंड जाप किया। जब तक शिव जी प्रसन्न ना हो, जाप खंड नहीं होगा। और उन्होंने एक महामंत्र की रचना की, जिसको आज महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इसका तात्पर्य, जब ये लगातार मंत्र इन्होंने चांट किया, तब इनको तपस्या में लीन देखकर, और इनकी 16 साल की उम्र भी आ गई इनकी, तो यमदूत इनको लेने आ गए। किंतु इनके मंत्र में इतनी शक्ति थी कि यमदूत अपना पाश तक इनके पास नहीं ला पा रहे थे। इन्होंने एक शिवलिंग बना रखा था और उस पर ध्यान कर रहे थे। अचानक स्वयं शिव प्रकट हुए और प्रसन्नता के साथ मार्कंडेय महर्षि को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वो रहेंगे, चारों युग व्याप्त रहेंगे, और जब जाएंगे तो फिर कभी लौटेंगे नहीं। मार्कंडेय ऋषि ने जिस मंत्र को बनाया, उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। बहुत ही सुंदर मंत्र है, और यह मंत्र वास्तव में मृत्यु को जीत लेने वाला मंत्र है। इसीलिए हम इस मंत्र को पढ़ें और इस मंत्र को जानें, इस पे विचार करें। बहुत वेदांतिक मंत्र है। यह मंत्र क्या कहता है? यह मंत्र मार्कंडेय महर्षि ने स्थापित किया। यह मंत्र, चलिए एक साथ मिलकर इस मंत्र का हम ध्यान करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति, शांति, शांति। क्या कहता है ये? हमने क्या कहा अभी? त्रयंबकम का अर्थ है तीन अंबक, तीन नेत्र वाले त्रिनेत्र भगवान शिव है, जो मृत्यु के महाकाल है, काल के परे हमें ले जाते हैं। यजामहे, यज्ञ करता हूं मैं,
समर्पण करता हूं, पूरा उपासना करता हूं, आपके पास बैठता हूं। हे महाकाल, आपके पास बैठता हूं। समर्पण, पूरा अस्तित्व, ये तीनों शरीरों का समर्पण करता हूं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में समर्पित करता हूं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे महाकाल जिनमें सुगंध है। गंध मतलब वासना, वासना नहीं है, गलत वासना से निवृत्त जो है। पुष्टिवर्धनम, जो हर हाल में, हर स्थिति में हमें समृद्ध कर, हमें आध्यात्मिक पुष्टि देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधना। उर, आ, रुख। उर मतलब बड़ा, आ मतलब पूर्ण, रुक मतलब अमृत। पूर्ण प्रकार से पका हुआ जैसा एक फल होता है, जैसे खरबूजा पूरा पका गया। कोई भी फल जो पूरा पक जाता है, जिसका रस अमृत के समान, उर्वारुक उसको कहेंगे। पूरी तरह से उर्वरक हो चुका है, पक चुका है, बड़ा हो गया है, मैच्योर हो चुका है। जैसे पत्ता पीला पड़ जाता है, इव मतलब जैसे, बंधनान जैसे एक पत्ता ये पीला पड़ने के बाद तुरंत गिर जाता है। एक फल जो पक जाता है तो उस ताकत नहीं लगानी पड़ती खींचने, खट से गिर जाता है। इव बंधना, इन बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाता है। पेड़ के बंधन से खट से अपने आप, ताकत लगाने की बात नहीं, स्वतः गिर पड़ता है पकते ही। पेड़ ही त्याग देता है, वो ही नहीं रुकता। मृत्यु मुक्षीय मामृता, मृत्यु से मुझे मुक्ति दे दे। मां मतलब हम वंचित ना हो, अमृतात अमृत से हम वंचित ना हो। कितना सुंदर है। हे त्रिनेत्र, हे भगवान महाकाल, हम पूर्ण समर्पण के साथ आपकी उपासना करते हैं। आप जो वासना से निवृत्त, पोषित करने वाले और वृद्धिकारक हैं। जिस प्रकार एक पका हुआ फल बिना किसी प्रयास के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार हम भी अमरता से वंचित ना हो और मोक्ष प्राप्त। इसी ध्यान और आराधना के साथ हम कठोपनिषद में अगले सेशन से प्रवेश करेंगे। इसी महामृत्युंजय मंत्र के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। आज के लिए